एक महिला जिसकी उम्र महज 26 साल होती है, वो अपने माता पिता के साथ अपने गांव में बड़े आराम से रहा करती। वो भेड़ बकरियां पाला करती और उन्हें चराकर उनसे दूध बेचकर अपने घर परिवार को ऐसे ही बड़े अच्छी तरीके से चला रही होती है। दोस्तों, एक दिन का वाकया होता है जब वो भेड़ों को चराने के लिए खेतों पर जाती है। वहीं पर एक गाड़ी आकर रुकती है और यहाँ पर उस महिला से उन भेड़ों का सौदा करने लगते हैं और वो लोग कहने लगते हैं कि हमें तुम्हारी भेड़ बहुत अच्छी लगी हैं, ये हमें चाहिए, इनके पैसे आप हमसे ले लीजिए। दोस्तों, यहाँ पर वो महिला उनके साथ उनकी गाड़ी में उनके बहकावे के अनुसार बैठ जाती है और उसके बाद उस महिला को वो एक ऐसी जगह पर लेकर जाते हैं जहाँ पर पहले तो उसकी भेड़ बकरियों के साथ में वो गलत काम करते हैं, गलत कमेंट करते हैं और उसके बाद यहाँ पर वो उस महिला के साथ भी कुछ गलत करने वाले होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर भगवान की कोई ऐसी करनी होती है, एक व्यक्ति वहाँ पर पहुँचता है और यहाँ पर जो होता है वो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये राजस्थान के सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ के एक गांव की हकीकत की घटना है। यहां पर गौरी नाम की एक लड़की जिसकी उम्र 19 साल होती है, वो अपने माता पिता के साथ रहा करती, गरीब घर से होती है। अब यहाँ पर माता पिता को लगने लगता है कि इसके लिए कोई अच्छा सा वर देख लिया जाए और इसकी शादी कर दी जाए। दोस्तों, पड़ोस के ही गाँव में रहने वाला एक सुधीर वो देख लिया जाता है और उसके साथ गौरी की शादी कर दी जाती है। लेकिन जो सुधीर होता है उसका व्यवहार बहुत ही अलग होता है। यहाँ पर जो गौरी होती है बहुत ही सीधी सादी होती है, जैसे सुधीर कहता उसी तरह से वो कामकाज करने लगती है। लेकिन फिर भी यहाँ पर सुधीर को गौरी पसंद नहीं आती। वो बार बार यहाँ पर उसके साथ मार पिटाई करता है। धीरे धीरे करके लगभग 7 साल का समय बीत जाता है और इन 7 सालों में उनको कोई बच्चा भी नहीं होता। दोस्तों, अब यहाँ पर जो गौरी है बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। परेशान होकर यहाँ पर जो गौरी के माता पिता हैं वो गौरी को अपने पास अपने घर बुला लेते हैं और वहीं पर गौरी रहने लगती है। सुधीर बार बार यहाँ पर आता, लेकिन सुधीर से अब साफ मना कर दिया जाता है कि तेरे साथ गौरी अब जाएगी ही नहीं। दोस्तों, अब यहाँ पर धीरे धीरे समय बीतने लगता है। गौरी अब अपने मायके में रहने लगती है। यहाँ पर कुछ भेड़ बकरियाँ वो पाल लेती है और उन्हीं के साथ अपने जीवन को व्यतीत करने लगती है। गौरी देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। उसका स्वभाव भी बहुत अच्छा होता है। वो किसी से ज़्यादा बातचीतें भी नहीं किया करती। एक दिन का वाकया होता है जब गांव के ही 2-3 लड़के उससे कुछ और तरह की बातें करने लगते हैं। वो कहते हैं कि हम गौरी तेरे साथ रहना चाहते हैं, तुझसे शादी करना चाहते हैं। लेकिन गौरी यहाँ पर किसी से कोई ज़्यादा बातें नहीं करती और वो अपने कामकाज में लगी रहती। एक दिन का वाकया होता है जब यहाँ पर पड़ोस के ही गांव का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम सलमान होता है, वो अपनी मम्मी के लिए भेड़ का दूध लेने के लिए इनके घर आ जाता है क्योंकि उसकी मम्मी को डेंगू हो जाता है। दोस्तों, जब पहली बार सलमान यहाँ पर गौरी को देखता है तो बस देखता ही रह जाता है, उसका दीवाना हो जाता है। दोस्तों, अब तो वो हर पर गौरी से बात करने की कोशिश करता, लेकिन गौरी यहाँ पर किसी को भाव देती ही नहीं। अब यहाँ पर धीरे धीरे करके 10-12 दिन का समय बीत जाता है और 10-12 दिन के बाद जो सलमान है उसकी मम्मी ठीक हो जाती है। लेकिन सलमान फिर भी यहाँ पर दूध लेने के लिए आता जाता रहता। वो बार बार यहाँ पर गौरी को देखता रहता। एक दिन का वाकया होता है जब गौरी जंगल में अपनी भेड़ बकरियों को लेकर जाती है तो रास्ते में सलमान उसे मिल जाता है और सलमान उससे कहने लगता है, गौरी तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुम्हारे साथ अपने जीवन को बिताना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर गौरी उसे साफ मना कर देती है कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि तुम्हारा अलग धर्म है, मेरा अलग धर्म है, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे धर्म में नहीं जा सकती। दोस्तों, सलमान अपने मन ही मन यहाँ पर गौरी को बहुत कुछ मान चुका था, लेकिन अब वो करे तो क्या करे, वो कुछ नहीं कर पाता। और एक दिन का वाकया होता है जब यहाँ पर गांव के कुछ लड़के इस सलमान को इस तरह से गौरी से बातचीत करते हुए देख लेते हैं तो यहाँ पर जो गांव के लड़के होते हैं वो आकर इस गौरी की माँ को बताते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर गौरी की माँ भी गौरी को समझाती है और कहती है कि तू उस लड़के से ज़्यादा बातचीत मत किया कर, वो लड़का हमारे धर्म का नहीं है और
उसके साथ तू ज़्यादा घुल मिल मत, तू उससे अलग रहा कर। दोस्तों गौरी यहाँ पर कहती है कि माँ बस वो तो ऐसे ही मिलने के लिए आ जाता है, वैसी कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर और समय बीतता है, इधर जो सलमान है वो आना जाना बंद कर देता है, लेकिन अब सलमान के मन में कुछ और ही सूझने लगता है। वो खुद ही यहाँ पर कुछ भेड़ बकरियाँ खरीद लाता है और जंगल में चराने के लिए आ जाया करता। दोस्तों अब यहाँ पर जैसे ही गौरी सलमान को भेड़ बकरियों के साथ देखती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो कहने लगती है कि यार ये भी भेड़ बकरियाँ ले आया, ये भी अब मेरी तरह का ही हो गया है, चलो मुझे पार्टनर तो मिल गया है, अब मेरे साथ ये भेड़ बकरियाँ चराया करेगा। दोस्तों यहाँ पर सलमान जब गौरी की ऐसी हालत को देखता है तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश होता है और यहाँ गौरी से कहने लगता है, गौरी पहले तो तुम मुझसे बात भी नहीं कर रही थी और अब तुम मुझसे बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रही हो। तो यहाँ पर गौरी कहती है कि पहले तुमसे मेरा कोई मतलब नहीं था, लेकिन अब तुम मेरे बराबर के हो गए हो। तुम्हें भेड़ बकरियों के बारे में बता दूं, ये खाने से भेड़ मोटी हो जाएगी, इससे ये ज़्यादा दूध देगी, ऐसी वो बातें करने लगती है। सलमान भी अब धीरे धीरे यहाँ पर गौरी से मिलने लगता है, लेकिन फिर यहाँ पर गाँव में पंचायत हो जाती है और पंचायत में यहाँ पर यही फैसला लिया जाता है कि सलमान दोबारा यहाँ पर दिखा तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। दोस्तों अब सलमान भेड़ बकरियों को अपने घर पर रखता है और वहीं पर अपने कामकाज को करने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है। समय के हिसाब से ही एक दिन का वाक़या होता है जब गौरी के घर 3 लोग आते हैं और 3 लोग यहाँ पर गौरी की भेड़ बकरियों का सौदा करने लगते हैं। दोस्तों यहाँ पर गौरी के पिता भी उनसे यही कहते हैं कि भाई हम तो बस इतने रुपए में अपनी बकरियों को बेच सकते हैं, उससे कम एक चवन्नी भी नहीं लगेगी। दोस्तों यहाँ पर वो लोग चले जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है हम पैसा लेकर आते हैं। उसके बाद जो गौरी होती है अपनी भेड़ बकरियों को लेकर जंगल में चली जाती है और जैसे ही वो जंगल में पहुँचती है थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर एक गाड़ी आकर रुकती है। दोस्तों उस गाड़ी में वही 3 लड़के सवार होते हैं। वो गौरी से कहने लगते हैं कि हमने तुम्हारे बाबा को पैसा दे दिया है और अब तुम हमें इन भेड़ बकरियों को दे दो। लेकिन यहाँ पर जो गौरी है वो कहने लगती है कि ऐसा भला कैसे हो सकता है, मुझे तो पता ही नहीं है, तुमने पैसे दे दिए, मैं ऐसे अपनी भेड़ बकरियों को नहीं दे सकती। तो यहाँ पर वो लड़के कहने लगते हैं कि आप ऐसा करो, इन भेड़ बकरियों को भी इसमें बैठाओ और तुम भी हमारे साथ चलो, चलो तुम्हारे बाबा के पास ले चलते हैं, तब तो तुम्हें विश्वास हो जाएगा। तो यहाँ पर गौरी उनकी बातों में आ जाती है, उसे नहीं पता होता कि इनके मंसूब में क्या है। दोस्तों गौरी उनकी गाड़ी में बैठ जाती है, भेड़ बकरियों को भी गाड़ी में लाद लिया जाता है। उसके बाद यहाँ से वो जैसे ही थोड़े आगे बढ़ते हैं तो रास्ता दूसरा यहाँ पर वो बदल लेते हैं। गौरी उनसे पूछने लगती तुम लोग हमें कहाँ लेकर जा रहे हो? तो यहाँ पर वो कहते हैं कि चुपचाप बैठी रहे, नहीं तो तुझे यहीं पर उड़ा दिया जाएगा। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर वो एक ऐसी जगह जंगल में ले जाते हैं जहाँ पर कोई भी दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। अब यहाँ पर वो पहले तो भेड़ बकरियों के साथ अश्लील हरकतें करने लगते हैं और जब गौरी के साथ वो गलत हरकतें करने वाले होते हैं तभी वहाँ बीच में सलमान टपक पड़ता है। सलमान के साथ भी 5-6 लोग होते हैं। दोस्तों जमकर इन 3 लड़कों की धुनाई की जाती है और उसके बाद इन लड़कों के लिए वहाँ पर पुलिस बुला ली जाती है। पुलिस आ जाती है और जब सलमान गौरी को लेकर गाँव में पहुँचता है तो गाँव के लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं, कहने लगते हैं कि हमें पता था कि ये सलमान ही ऐसा काम करेगा। लेकिन यहाँ पर जब गौरी अपनी हकीकत बताती है कि इस तरह से गांव के ये 3 लड़के मेरे साथ में गलत करना चाहते थे। दोस्तों पुलिस उन तीनों लड़कों को गिरफ्तार कर लेती है, उनके खिलाफ तमाम धाराएं लगा दी जाती हैं और यहाँ पर सलमान का सभी लोग धन्यवाद करने लगते हैं। दोस्तों यहाँ पर गौरी भी सलमान का बहुत बहुत धन्यवाद करती है और कहती है कि सलमान अगर आज आप नहीं होते तो मेरी इज्जत नहीं बच पाती, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों यहाँ पर गौरी सलमान से एक बात और कहती है कि सलमान पसंद तो तुम भी मुझे हो, लेकिन क्या करूँ यहाँ पर धर्म का चक्कर फंस रहा है, अगर तुम हिंदू होते तो मैं तुमसे शादी कर लेती। दोस्तों सलमान के दिल और दिमाग में एक बात बैठ जाती है कि यार मैं मुस्लिम हूँ, क्यों ना मैं हिंदू बन जाऊँ और इससे शादी करूँ। फिर वो अपनी माता पिता से बातचीत करता है कि माँ बाबूजी मैं इस तरह से काम करना चाहता हूँ। माँ बाबूजी उसे साफ मना कर देते हैं कि तू ऐसा नहीं कर सकता, तू अपने धर्म को नहीं बदल सकता, तू एक हिंदू लड़की के लिए हिंदू नहीं बन सकता, वो तेरे लिए मुस्लिम नहीं बन सकती तो तू उसके लिए हिंदू क्यों बन रहा है। तो यहाँ पर जो सलमान है वो कहने लगता है कि माँ बाबूजी मैं उससे प्यार करता हूँ, उसके साथ जीवन बिताना चाहता हूँ, मैं इन धर्मों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। जो माँ बाबूजी होते
हैं, वो कट्टर मुसलमान होते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है तो तू कहीं भी जा लेकिन हमारे घर से निकल जा, अब हमारे घर में तेरी कोई जगह नहीं है, क्योंकि तू हिंदू बनेगा तो हम तुझे अपने घर में नहीं रख सकते। दोस्तों यहाँ पर सलमान उस घर को छोड़ देता है और उसके बाद गौरी के पास आ जाता है और गौरी से कहने लगता है कि मुझे हिंदू बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, किस तरह से मैं हिंदू बन पाऊंगा। दोस्तों फिर यहाँ पर जो हिंदू रीति रिवाज होते हैं उनके हिसाब से यहाँ पर सलमान और गौरी की शादी कर दी जाती है और सलमान का नाम बदलकर यहाँ पर सोनू रख दिया जाता है और फिर यहाँ पर सलमान और गौरी वहीं पर उसी गांव में रहने लगते हैं और उनका जीवन बड़े बेहतर तरीके से धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगता है। दोस्तों जो लोग अब तक यहाँ पर तरह तरह की बातें बनाया करते, वो लोग अब इनके प्यार की मिसाल देने लगते हैं कि प्यार हो तो गौरी और सोनू जैसा, जिन्होंने इतना अच्छा प्यार किया और प्यार को निभाया भी। एक लड़का अपने धर्म को, अपने घर परिवार को, सबको छोड़कर इस लड़की के प्यार में यहाँ पर हिंदू बनकर रह रहा है। तो दोस्तों ये रही आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है, जरा सी भी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। दोस्तों आपका एक शेयर हमें आगे बढ़ाता है और इसी तरह से सस्ता पर आधारित कहानियाँ हम आपके बीच लेकर हाजिर होते रहते हैं। तो दोस्तों ये रही आज की कहानी। आप यहाँ पर जो भी कमेंट देना चाहते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले। सबसे पहला कमेंट आता है वो रतनलाल शर्मा जी का आता है। वो लिखते हैं, नमस्कार भाई साहब, आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है, आपकी कहानी का हमें हमेशा इंतजार रहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद राम गोसाई, क्या करें आजकल के बच्चों का, ये भी आप ठीक कह रहे हैं कि बच्चों का जो मन है, जो तन है वो बिगड़ चुका है। इस तरह से वो कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं जिन्हें देखकर उनका मन बिगड़ जाता है और वो ऐसे गलत काम कर जाते हैं। दोस्तों उसके बाद सूरज DEO हमें कमेंट करते हैं, राधे राधे राहुल भाई, क्या हाल है, वेरी गुड स्टोरी, आई एम सूरज फ्रॉम फिजी, जय हिंद जय भारत, गॉड ब्लेस यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद मोनू जैन जी, वेरी नाइस, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार केसी जी, जय शंभू जय भोलेनाथ, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ कमेंट करते रहें। उसके बाद में रामलाल लाधा जी हमें कमेंट करते हैं, श्रीमान जी, साधारण तैयार अवैध रिश्तों की यही कहानी होती है, आपकी कहानी यह सीख देती है कि अवैध रिश्ते नहीं बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कहानी बताने के लिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर स्वामी जी, आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों उसके बाद राम गोसाई, आजकल का ज़माना बहुत ही ख़राब है, कुछ भी हो सकता है भाई जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मोनू जैन जी, वेरी नाइस स्टोरी, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से आप लोग हमें कमेंट करते रहें। नमस्कार, जय हिंद जय भारत।